बाबरी मस्जिद को लेकर लखनऊ में पोस्टर लगे हैं। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। देखिए, मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर यहां पोस्टर लगा है। पोस्टर में लिखा है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। 10 फरवरी को आपको बताया मुर्शिदाबाद जाने का यहां पे ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर यहां पे पोस्टर लगे हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर किस तरह से लखनऊ में तमाम जो पोस्टर्स है, बैनर है, वो यहां दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा हुआ है कि हुमायूं हम आएंगे और बाबरी फिर से गिराएंगे। तो देखिए किस प्रकार से जो बाबरी मस्जिद का विषय है वो लगातार तुल पकड़ता नजर आ रहा। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर लखनऊ में ये पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, पोस्टर्स हम देख रहे हैं किस तरह से रोड के किनारे लगातार पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से मुर्शिदाबाद यहाँ पे बाबरी मस्जिद का जिक्र किया गया है। सिद्धार्थ, क्या कुछ और जानकारी? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, पूरे लखनऊ में ये पोस्टर लगाए गए हैं। 1090 चौराहे की बात कर लें, अंबेडकर चौराहे की बात कर लें, गोमती नगर चौराहे की बात कर लें। आपको बता दें कि 11 तारीख को नई बाबरी मस्जिद का निर्माण की घोषणा की गई थी मुर्शिदाबाद में। उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस तरीके के पोस्टर लगाए गए। इस समय हमारी मौजूदगी बिल्कुल गोमती नगर चौराहे पर, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए जो पोस्टर लगाया गया है उसमें लिखा गया है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए गए और पोस्टर में लिखा है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। देखिए जो दूसरा सबसे नारा लिखा है उसमें लिखा गया बटोगे तो कटोगे नहीं। इतना नहीं, पोस्टर में यह भी लिखा गया कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो हिंदुओं की विरोधी सरकार है। इस बार मुर्शिदाबाद में आर पार विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया। 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद पहुंचने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। उसके पहले कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि हम लोग 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाएंगे और लखनऊ के 1090 चौराहे, अंबेडकर चौराहे, हजरतगंज चौराहे, शहर के अलग अलग हिस्सों में पोस्टर लगाए गए। रोशनी, बिल्कुल हम ये एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण हम ये बताना चाहेंगे, देखिए पोस्टर में हम ये दिखाना चाहेंगे, एक तरफ गोपाल राय की फोटो लगी है जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्व हिंदू रक्षा परिषद की। दूसरी फोटो लगी है जो हुमायूं कबीर की, उसके ऊपर जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है उनकी फोटो लगी हुई है। और ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार है वो हिंदुओं की विरोधी सरकार है। देखिए नीचे ऊपर जो लाइन लिखा है उसमें लिखा है बटोगे तो कटोगे। तो ये बताया का प्रयास किया गया जब हिंदू एक साथ रहेंगे तभी वो सेफ रहेंगे, अगर वो बटेंगे तो उनका नुकसान होगा। और दूसरा ये बताने हिंदुओं की विरोधी सरकार, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो हिंदुओं की विरोधी। हालांकि जो हुमायूं कबीर है उनको टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन गोपाल राय का कहना है कि नहीं, ये सब एक है और ये प्रयास किया जा रहा है कि मस्जिद बनवाने में पूरा हाथ ममता बनर्जी का, ऐसा आरोप गोपाल राय का लगाना है। और आपको बता दें कि जब हमने गोपाल राय का पक्ष जानने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि वो मौजूदा समय में दिल्ली में है और वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो इस कारण से लखनऊ में नहीं है क्योंकि पुलिस उन्हें रोक लेगी, लेकिन इस बार जो लड़ाई है उसकी घोषणा आर पार की गई है। और ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मुर्शिदाबाद चले और आने वाली 10 तारीख को वो लोग रवाना होंगे। जी रोशनी। बिल्कुल सिद्धार्थ, तो देखिए यहाँ पे तमाम मौलानाओं का भी बयान सामने आया था सिद्धार्थ की उन्हें यूपी में डर लगता है और पश्चिम बंगाल उनको सुरक्षित लगता है। तो उनकी बातों को तो यहाँ पे ममता बनर्जी सरकार की ओर से हवा देने की कोशिश की जा रही है ना, जिस तरह से ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए जब पिछले दिनों इस तरीके का विवाद उठा था तो देखिए हम जब ग्राउंड जीरो पर थे लोगों को एक ये नाम से दिक्कत है। ठीक है, मस्जिद बनने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गोपाल राय से भी जब हमने इस बारे में बात की तो उनका कहना है देखिए मस्जिद बनने से दिक्कत नहीं, देखिए जो उसमें एक लाइन है उससे दिक्कत है। जो बाबरी नाम रखा गया, नई बाबरी, इसको लेकर इनसे नाराजगी है कि देखिए, और उनका कहना है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वो लगातार ये कह रहे हैं ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। उनका कहना है हिंदुओं की विरोधी सरकार। देखिए रोशनी, आपने देखा होगा जो 4th लाइन है उसमें बिल्कुल साफ लिखा हिंदुओं की विरोधी सरकार। तो ये आरोप लगाया गया मौजूदा समय में जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो हिंदुओं की विरोधी है, ऐसा आरोप गोपाल राय द्वारा लगाया। इसके पहले बीजेपी की जो नेता है वो लगातार इस तरीके के आरोप लगाते हैं। और ऊपर की जो लाइन है वो लगातार कई बड़े नेताओं ने कही कि बटोगे तो कटोगे। तो ये बताने का प्रयास किया गया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो इस तरीके से जो इसके पहले भी कई बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उन्होंने भी कहा था कि एक
एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो लगातार ये हिंदुओं को ये कहा जा रहा है कि आप एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब जिस तरीके से इनके द्वारा ये घोषणा की गई कि 10 फरवरी को वो लोग रवाना होंगे और मुर्शिदाबाद में इस बार जो लड़ाई होगी वो आर पार होगी। आज हमने जब उनसे उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, हम फिर बताना चाहेंगे दर्शकों को कि उन्होंने साफ कहा है कि वो लोग जाएंगे, हर हाल में जाएंगे, जिसका पुलिस हमें रोक ना सके। इस कारण से हम दिल्ली में हैं और दिल्ली से ही हम रवाना होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग पहले ही जा चुके हैं और हम लोग जल्द ही वहां पहुंचेंगे। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, यहाँ विपक्ष की ओर से तो लगातार तमाम ऐसे दावे किए ही जाते हैं, जिस प्रकार से पोस्टर में साफ तौर पर लिखा भी हुआ है कि हिंदू की विरोधी सरकार है, लेकिन इलेक्शन में कहाँ देखने को मिलता है। वही लोग तो हैं, वही जनता है जो उन लोगों को जिताती है। और 2027 का जब चुनाव होगा, शायद कह सकते हैं सिद्धार्थ की 2027 के चुनाव के मद्देनजर ही इस प्रकार से जो प्रचार प्रसार है किए जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए बिल्कुल आपको पता है पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने, तो एक बात उन्होंने एक आरोप और लगाया कि जो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर का रास्ता जरूर दिखाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि ये इस केवल बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया गया है कि हिंदुओं का वोट ले लिया जाए। तो इस तरीके से उनका कहना है कि, और जबकि अंदर अंदर सरकार पूरी मदद कर रही है हुमायूं कबीर की, ऐसा आरोप गोपाल राय ने लगाया। गोपाल राय लगातार इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है पश्चिम बंगाल की उसको घेर रहे हैं और लगातार वो इस पर बार बार ये कह रहे हैं, जो हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। देखिए फिर हम एक बार दिखाना चाहेंगे, जो लाइन है सेकंड लाइन जिसको उन्होंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में किया, उसमें लिखा है बटोगे तो कटोगे। तो आप समझ सकती हैं। और देखिए हुमायूं कबीर की जो फोटो लगाई गई है उसको बिल्कुल नीचे लगाया गया है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है उनके नीचे लगाया गया। तो ये होल्डिंग काफी कहानी बता रही है, काफी कुछ बता रही है और ये पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा सरकार है उसको घेरने का भी प्रयास किया गया है। इसके पहले आपने रोशनी सही कहा कि देखिए कई बड़े नेता है बीजेपी के जिन्होंने कहा था कि हिंदुओं की विरोधी सरकार है और लगातार इसको लेकर विरोध जताया जा रहा था। और ये पोस्टर भी इसी की गवाही दे रहा है। ये पोस्टर के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि हिंदुओं का विरोध हो रहा है, वहां पर हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में और एक विशेष वर्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा गोपाल राय इस पोस्टर के माध्यम से बताना चाहते हैं। और देखिए एक फोटो लगी है, आपने देखा होगा गोपाल राय के ऊपर प्रभु श्री राम की एक फोटो लगाई गई है, जिसमें ये देखिए किस तरीके से उनकी फोटो लगाई गई है। तो ये फोटो काफी कुछ बता रही है, ये जो पिक्चर्स है काफी कुछ कहानी बता रही है। ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम